प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो हर उस अपने दास दासी को, बल्कि हर एक मनुष्य को संदेशा देता है, जो उसको अपने हृदय में जगह देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस बात को कि परमेश्वर हर उस मनुष्य को जो धरती पर जन्म ले चुका है इस्तेमाल करता है। हर मनुष्य को, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अब जानते हैं कि बिलाम एक ऐसा मनुष्य था जो केवल धन संपत्ति के लिए सारे वो काम करता था जो परमेश्वर की निगाह में घृणित थे। क्यों? वो जादूगर था, टोने करता था, सब उससे डरते थे। क्यों? क्योंकि जो उसकी जुबान से निकलता था वो पूरा हो जाता था। हालेलुया। अगर वो कहता था कि ये आशीषित हो जाए, वो आशीष हो जाता था। अगर वो कहता ये नाश हो जाए, वो नाश हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया और उसकी जुबान पे हाथ रख दिया और अपने वचन उसके मुंह में डाल दिए। उसको भी पवित्र आत्मा से थोड़ी देर के लिए भरपूर किया। लेकिन हम उस तरफ आते हैं जहां पर यह लिखा है कि उसके वचनों को मानने वालों की जो भी इज्जत अफजाई करता है। किसके? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचनों की। हालेलुया। ये वचन वो नहीं जो संसारिक हैं, ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से आत्मा जी की अगुवाई में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसके मुख से निकलते गए और बनते गए। जो उसने चाहा उसने बोल दिया, वो हो जाता था। केवल मनुष्यों को छोड़कर, मनुष्यों को उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था, मिट्टी लेकर। अब सुनिए, जो मनुष्य बिना किसी लालच के परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है, कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य ओहदे और धन संपत्ति के बहुतायत के कारण दूसरों को घटिया या तुच्छ जानता है। वो मनुष्य परमेश्वर की निगाहों में तुच्छ और कंगाल होता है। आजकल किसी धन संपत्ति वाले को लोग महिमा देते हैं, उसकी ही वड्याई करते हैं, या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किसी का भी बुत बना देते हैं और लोग उसी की पूजा शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के लिए घृणित है। अब सुनिए,
ये अपनी धन की बहुतायत के कारण घमंड में आ जाते हैं और परमेश्वर की निगाह में ये मूर्ख ठहरते हैं। मगर जो धनी और ओहदेदार होते हुए भी किसी भी बात का घमंड नहीं करता, लालच नहीं करता, परमेश्वर उसको प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य धन की बहुतायत के बाद भी नम्र और दीन रहता है, वो परमेश्वर की निगाह में धार्मिक मनुष्य ठहरता है। जो धार्मिक का मतलब है कि जिसको संसार धर्मी कहता है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो धार्मिक काम करता है, अच्छे काम करता है। अब देखिए, ये मनुष्य बिना लालच, बिना कुड़कुड़ाए दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। वो किसी को दान देते हैं तो एहसान नहीं करते, वो परमेश्वर को दान देते हैं। वचन भी कहता है, तुम कंगाल को कुछ देते हो तो कंगाल के हाथ नहीं आता, तुम परमेश्वर को कर्ज देते हो। हालेलुया। अब सुनिए, एक मनुष्य जो सेना का सूबेदार था, कुरनेलियुस उसका नाम था। वो यहूदी लोगों की, जो परमेश्वर के लोग थे, बहुत सहायता करता था। उनके भवन बनाने में उनकी सहायता करता था, उनको बहुत दान देता था और परमेश्वर का वो बहुत ज्ञान रखता था, यानी कि उसमें वो मगन रहता था। उसको पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो केवल उस अनदेखे, अनछुए परमेश्वर की आराधना हृदय की गहराई से करता था और धन संपत्ति को वो केवल कूड़ा समझता था। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर को यह बात बहुत अच्छी लगी कि ये उसका चुना हुआ सूबेदार बिना कुछ मांगे जीवन का निर्वाह कर रहा है। वो कभी कुछ नहीं मांगता था परमेश्वर से, किसी के दुख को नहीं देख सकता था। उसने, यानी कि परमेश्वर ने उसको अच्छा जीवन देने का निर्णय कर लिया। हम बता चुके हैं कि परमेश्वर अपना संदेश संतों, नबियों, दासों, प्रेरितों और जीव जंतुओं के द्वारा भी और बुरे लोगों के द्वारा भी भेजता है। वो मिट्टी को भी इस्तेमाल करता है, पेड़ों को भी इस्तेमाल करता है, पानी को भी इस्तेमाल करता है, आंधी हवा को भी इस्तेमाल करता है, भूकंप का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि आग का भी इस्तेमाल करता है। क्यों? सब उसके टहलुए हैं, वचन में लिखा है। अब सुनिए, वो कई बार दर्शनों के द्वारा भी संदेश देता है, सपनों में भी दर्शन देता है और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी संदेश भेजता है। हालेलुया। अब देखिए, सूबेदार के साथ भी यही हुआ, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था, उसके कामों से खुश था। उसको संदेश देने के लिए उसने अपना स्वर्गदूत भेजा। उसने सूबेदार कुरनेलियुस के पास जाकर कहा कि हे कुरनेलियुस, तेरे दान और तेरी इच्छा की बातें, तेरी अच्छी बातें, धार्मिक बातें, पुण्य वाली बातें, सारा कुछ परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। यानी कि स्वर्ग में उसकी वेदी पर सब सुनाया गया है कि ये मनुष्य अच्छा है, इस लायक है कि इसको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से वचन दिए जाएं। हमने कई बार बताया है कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कोई उसकी मर्जी के बिना पढ़ना तो क्या, छू नहीं सकता। संसार का हर ग्रंथ आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र केवल उसकी मर्जी से ही छुआ जा सकता है। उसके हृदय में वो ऐसी बात पैदा कर देता है कि वो उसका ज्ञान हासिल करना चाहता है। उसको मालूम हो जाता है उस मनुष्य को कि ये ज्ञान स्वर्ग का ज्ञान है। हालेलुया।
उसने कहा, स्वर्गदूत ने, कि हे कुरनेलियस, सुन, फलानी जगह पर यानी कि शाफा में एक मनुष्य जो परमेश्वर का प्रेरित है, उसका नाम पतरस है, एक चमड़ा रंगने वाले के घर में पाहुन है यानी कि अतिथि है, उसको बुला और अपने घर में उसकी आवभगत कर, पहुनाई कर और उससे परमेश्वर के वचन ग्रहण कर। हालेलुया। ताकि जो तेरे अच्छे दान और अच्छाई परमेश्वर के द्वारा स्मरण किए गए हैं, वो उन वचनों के द्वारा और शुद्ध और काम के लायक हो जाएं। अब पढ़िए वचन, प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 30 और 31वें आयत में। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पैर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को जाफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। ये परमेश्वर की मर्जी हुई। वो पतरस को नहीं जानता था, वो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता था। हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। मिस्टर जे.एन. बाजवा, जिसको हम नहीं जानते थे, उसको भी शैतानी वस्तुओं को मानने वाले, संसारिक ईश्वरों को मानने वाले, देवताओं को पूजने वाले एक शख्स के द्वारा यानी कि बुरे मनुष्य को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जे.एन. बाजवा को संदेशा दिया कि चोपड़े के घर में जा, जो पतारे में रहता है, और उसको परमेश्वर का वचन सुना। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, वो किसी बात पर विश्वास नहीं करते। उनके पास स्वर्गदूत आ जाएं, कोई प्रेरित आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, स्वप्न में दर्शन हो जाए, वो इन बातों को नहीं जानते, वो डर जाते हैं। चाहे परमेश्वर उनके सामने आ जाए, वो कहते हैं कि ये भूत है। आप जानते हैं कि यीशु के चेलों ने भी जब प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा था, वो डर गए, कहते हैं भूत है। हालेलुया। अब सुनिए, जो मनुष्य आत्मिक होता है वो ऐसी बातें नहीं सोचता। क्यों? उसकी संसारिक आंखें उस बात को नहीं देखती, उसकी आत्मिक आंखें उस बात को देखती है। हालेलुया। तब पतरस को जब वो उसके घर में आ गया, तो कुरनेलियुस ने उसको सारी बात जो स्वर्गदूत के साथ हुई थी उसको बताई। उसको परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है कि परमेश्वर आकर उसको पतरस आकर उसको परमेश्वर के वचन सुनाए, ताकि उसका जीवन सार्थक हो जाए, आत्मिक हो जाए। काश ऐसी बात हर उस मनुष्य के जीवन में हो जाए जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता, उसका बैरी है, विद्रोह करता है, उसके लोगों को तंग करता है। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर ऐसे सब लोगों के हृदय को अपने स्वर्गदूत के द्वारा खोल दे और स्वर्गदूत के द्वारा संदेशा दे कि उसके नबियों को बुलाकर अपने घर में उससे परमेश्वर के वचन सुनो। हालेलुया। सूरज प्रमाणी परमेश्वर का दास, फिर हम उसकी बात करते हैं, वो इन बातों पर बहुत जोर देता है कि देखो, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर की ओर से लिखाया हुआ, सुनाया हुआ, बनाया हुआ है। इसको अपने हृदय में ग्रहण करो। उसके नबियों को इस बात के लिए प्रेरित करो कि वो आपको ऐसे वचन सुनाएं। अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए कोई बात मत करो। अपनी मर्जी का पास्टर मत चुनो।
परमेश्वर से दुआ करो कि वो आपको स्वर्गदूत भेजकर अपने वचन सुनाए। ये बातें सूरज प्रमाणी अपने वचनों में बहुत बार कहता है। हालेलुया। अब सुनिए, जब कुरनेलियुस ने उसको बताया कि आप यानी कि पतरस को कि आप एक चमड़ा रंगने वाले के घर में हैं, वो बहुत दिल में सोचता होगा कि वहां कितनी बदबू होगी, कितना दम घुटने वाला वातावरण होगा, लेकिन परमेश्वर का दास उसके घर में पाहुन है। इसका मतलब है कि हर जगह वो आत्मिक हो जाती है जहां परमेश्वर का वचन आ जाता है। हालेलुया। आज के ज़माने में अगर किसी प्रचारक को चमड़े का काम रंगने वाले या गंदगी उठाने वाले के घर में रहना पड़े, पाहुन होना पड़े, जहां चारों ओर बदबू हो, गहरी गहरी लेकिन गंदगी हो, तो वहां वो कभी नहीं जाएगा। वो कहेगा मैं फ़ोन पर दुआ कर देता हूं, आप पानी रख लीजिए, तेल रख लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। वो उसके घर में कभी नहीं जाता। लेकिन हाँ, पास्टर विजय बाजवा और जेएन बाजवा ये ऐसे मोहल्लों में कई बार जाते रहे हैं जहां पर लोग यानी कि जो धनी आदमी हैं गुजरना भी पसंद नहीं करते। वो उनके घर में सो कर आए हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाकर आए। हम ये नहीं कहते कि वो हमारे लिए पास्टर हैं या हमारे लिए आत्मिक मनुष्य हैं। हम आत्मिक पिता नहीं किसी को कहते, क्योंकि वचन कहता है आत्मिक पिता केवल परमेश्वर है। हालेलुया। वो होटलों में ठहरना पसंद करते हैं। कौन? आजकल के प्रचारक। वो कहते हैं कि उनको प्रार्थना करने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए जहां एसी लगा हो, सब सहूलत हो। गरीब के घर में इनको ठहरने में असुविधा हो जाती है। हम आपको ऐसे ही परमेश्वर के दास की बात बताते हैं जो अच्छा मनुष्य था। अच्छा मनुष्य मतलब आत्मिक मनुष्य है, ऐसा मनुष्य जो एक इतने बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल है, फाउंडर है, ऑर्गेनाइजर है, देहरादून के एनटीसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। बहुत लंबे ऊंचे जवान हैं, अब तो बूढ़े हो चुके हैं। वो एक बार हमारी पास्टर जी के पास हमारे चर्च में आए थे, लेबर क्राइस्ट चर्च में। तब वो हमारे घर में एक दिन ठहरे थे। उन्होंने मन में एक बात कही कि वो साग और मक्की की रोटी खाना चाहते हैं। हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। हमने समय लगा दिया, लेकिन हमने उनके लिए साग और मक्की की रोटी बनाई। वो बहुत खुश हुए। हम उस बात को बहुत याद करते, कभी हो भी याद करते होंगे, ये हम नहीं जानते। लेकिन ऐसी बातें हो जाती हैं। उस कॉलेज में हमारा बेटा स्टूडेंट था, प्रिंस चोपड़ा उसका नाम है। उसने वहाँ पर एनटीसी में 5 साल का कोर्स किया है। अब सुनिए, ये समाचार जो हम सुनाते हैं ये परमेश्वर की ओर से है, जो कुरनेलियुस को परमेश्वर के प्रेरित और यीशु मसीह के दास पतरस ने आकर सुनाया। और वहाँ पर स्वर्गदूतों की जो बातें हुई थी उन्होंने एक दूसरे से साझी की, क्योंकि ऐसा स्वर्णिम अवसर किसी किसी के घर में आता है। हालेलुया। हर कोई सूबेदार की तरह नम्र हो जाए, दीन हो जाए, ऐसी मिसाल हो जाए कि जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हर कोई बन जाए। तब पतरस ने वहां उनके बीच में परमेश्वर का वचन सुनाया, और सारे के सारे हर जाति के लोग जो वहां बैठे थे, छोटे बड़े यानी कि ओहदा छोटा बड़ा कोई भी हो, सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर ने किसी की जात या धर्म नहीं देखा। अब देखिए, उस जगह का मुआयना कभी परमेश्वर नहीं करता जहां पर उसका वचन होता है। अब वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 32 और 33वां वचन। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। तब हम सब वहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। आगे बात 4 बात है। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बस, परमेश्वर कभी नहीं देखता
ऊंच नीच, गरीब अमीर, राजा रंक कुछ नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, कौम नहीं देखता, राज्य नहीं देखता, देश नहीं देखता। वो मनुष्य का हृदय देखता है, क्या वो इसमें आने के लिए जगह बनाई हुई है उसने, यानी कि परमेश्वर वहां आ सकता है या नहीं आ सकता। वैसे परमेश्वर सबके हृदय में रहता है, लेकिन वो काम तब करता है जब मनुष्य अपने हृदय को उसके लिए साफ और शुद्ध कर देता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की।